की प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और उससे पहले हम ये दृश्य इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत वहां पर किया गया है पूरी वैदिक परंपरा के साथ। दामोदराय नमः। प्राणानायम्या ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मा भोज्यो धीरसामृतं ब्रह्म भूर्भुवस्य वरो विदयरे उत्तराभाद्र नक्षत्र युक्तायां शुभयोग शुभकरण इष्टायाम् अस्यां सुयुत्तर सहस्रकुंडात्मक श्री लक्ष्मी नारायण याग कर्मणि अस्य यजमानो यजमानस्य काश्यप गोत्रोद्भवस्य अनूर प्रणमेद ओम मनो हिंसी जातवेदो कामस्वं पुरुषं जगत् अभिभ्रदग्न पैकन मा परिपादया सम्राजं च विराजं च अभिश्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य या मुखे तया मासकुं सृजामसि। बोल विश्वक्सेन भगवान की, यज्ञ भगवान की। किया जाता है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं समता की मूर्ति के स्थल पर। श्री रामनगर स्थित रामानुजाचार्य आश्रम से सटा हुआ ये मूर्ति, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो इस संप्रदाय के रामानुजा आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इसके पहले यज्ञशाला में उन्होंने विश्वक्सेना इष्टि अनुष्ठान का समापन भी कराया, और यहाँ की परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में उनको अभिवादन करने के बाद अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं मुख्य कार्यक्रम स्थल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है यहाँ उपस्थित लोगों के साथ। चिन्ना जीयर स्वामी इस मूर्ति के प्रणेता रहे हैं। संकल्पना उन्होंने साकार की। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसे कहा जाता है, समता की मूर्ति इसे कही जाती है। समता की मूर्ति इसलिए कही जाती है कि जो सनातन संस्कृति का ममत्व और समत्व का सिद्धांत है, उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। रामानुजाचार्य एक ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस संकल्पना को मूर्त रूप देने वाले चिन्ना जीयर स्वामी, दोनों लोग जा रहे हैं मुख्य मूर्ति स्थल की तरफ, जहां पर 216 फीट ऊंची रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा बनी हुई है। और इस दिव्य भव्य प्रतिमा का आज लोकार्पण, राष्ट्र को समर्पण और समूचे मानव जाति को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले हमने देखा कि यज्ञशाला में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, जो उनकी दूरदृष्टि है, उसके अनुसार उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जब ये फलीभूत होता है तभी राष्ट्र निर्माण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिन्ना जीयर स्वामी और साथ ही साथ मंदिर से संबद्ध अन्य पदाधिकारी इस समय अग्रसर हैं मुख्य मूर्ति स्थल की तरफ, जहां पर आज समता की मूर्ति का अनावरण होगा, समता की मूर्ति का लोकार्पण होगा, और साथ ही साथ देश को अपना करते हुए एक समग्र समावेशी समाज का निर्माण करें। और वही उनके सिद्धांतों में भी दिखता है, जब वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और यहाँ पर आज एक सब प्रतिरूप है, इस मूर्ति के नीचे एक छोटा प्रतिरूप रखा गया है, उसकी आराधना कर रहे हैं। और
पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। कार्यांजलि के रूप में राष्ट्र निर्माण करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धर्मपरायण रूप में भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में, सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में इस समय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं रामानुजाचार्य जी को, जो कि भारत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने वाले, समता के सिद्धांत को स्थापित करने वाले और साथ ही साथ सभी का एक समान ईश्वर और भक्त के बीच के सभी अवरोधों को समाप्त करने वाले क्रांति दूत के रूप में रहे रामानुजाचार्य। ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ते सर्वे अग्रं विपाकं परमेश्वरभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्ये सद्गुरु मां सरस्वती की आराधना के पावन पर्व वसंत पंचमी का शुभ अवसर है। मां शारदा की विशेष कृपा अवतार श्री रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा इस अवसर पर स्थापित हो रही है। मैं आप सभी को वसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं मां सरस्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि जगतगुरु रामानुजाचार्य जी का ज्ञान विश्व का पथ प्रदर्शन करे। रामानुजाचार्य जी उन्हें बड़ी सहजता से एक सूत्र में पिरो देते हैं। उनके ज्ञान से, उनकी व्याख्या से सामान्य से सामान्य मानवी भी उससे जुड़ जाता है। आप देखिए, एक और रामानुजाचार्य जी के भाष्यों में ज्ञान की पराकाष्ठा है, तो दूसरी ओर वे भक्ति मार्ग के जनक भी हैं। एक और वो प्रभु रामानुजाचार्य जी के विचारों से प्रभावित, प्रेरित हर किसी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।